अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ डाइटिशियन मरियम अजीज एंड आई एम अ क्लिनिकल डाइटिशियन एंड अ न्यूट्रिशनिस्ट। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है यूरिक एसिड। हाउ टू मेंटेन यूरिक एसिड लेवल्स इन द बॉडी, और हम डाइट के थ्रू यूरिक एसिड को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि यूरिक एसिड क्या है। यूरिक एसिड जो है वो हमारी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो बनता है किन चीज़ों का, जितने भी हम मीट प्रोडक्ट्स खाते हैं या वो चीज़ें जिनमें प्यूरेन्स अवेलेबल होते हैं। प्यूरेन्स जो है एक नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हैं जो कि हमारी बॉडी में भी बनते हैं और हम डिफरेंट फूड सोर्सेज से भी उनको ले रहे होते हैं। सो व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन द लेवल्स ऑफ यूरिक एसिड इन योर बॉडी। सबसे पहले यूरिक एसिड के लेवल्स को मेंटेन करना बॉडी में इसीलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो आपकी बॉडी के अंदर जो है वो क्रिस्टलाइज हो जाता है यूरिक एसिड, और आपके जॉइंट्स के अंदर, मसल्स के अंदर जाके वो बैठ जाता है और आपको एक तो इन्फ्लेमेशन हो जाती है और आपको दर्द और सूजन बहुत ज़्यादा महसूस होती है उस जगह पे। तो इसीलिए यूरिक एसिड को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ यूरिक एसिड जो है वो आपको किडनी डिजीज़ करवा सकता है, आपको किडनी फेलियर की तरफ लेके जा सकता है। और दूसरी चीज़ ये है कि यूरिक एसिड जो है वो आपको डिफरेंट कैंसर ट्रीटमेंट्स को भी जो है क्योर करने में उसमें हिंडर कर सकता है। तो यूरिक एसिड के अगर लेवल्स हमारी बॉडी में हाई हैं तो हमें कौन से फूड जो है वो नहीं खाने चाहिए जिनकी वजह से हमारा यूरिक एसिड मेंटेन रहेगा। तो वो है हाई प्यूरिन फूड्स। अगर हम अपनी बॉडी में हाई प्यूरिन फूड्स को एंटर नहीं करेंगे तो वो यूरिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा और हमारी बॉडी में यूरिक एसिड के लेवल जो है वो मैनेज रहेंगे। अब हाई प्यूरिन फूड्स कौन कौन से होते हैं। रेड मीट जो है, जिसमें आपके पास मटन आता है, बीफ आता है, कैमल मीट आता है, दैट इज अ हाई प्यूरिन मीट। उसके बाद आपके जितने भी हाई फैट डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो भी हाई प्यूरिन फूड्स में आते हैं। और जो आपके पास ऑर्गन मीट है, जैसे हमारे पास लिवर है या हमारे पास हार्ट है या हमारे पास लंग्स है, और ख़ास तौर पे पाकिस्तानी लाइफस्टाइल की बात करूँ, जो हम ईद पे कलेजी फिफ्रा खा रहे होते हैं, दैट इज़ ऑर्गन मीट, और वो बहुत ज़्यादा प्योरीन हाई फूड है। तो अगर हम हाई प्योरीन फूड लेते हैं तो हमारी बॉडी में मेटाबोलाइज होता है, यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता है और वो जाके बॉडी में, हमारे टिश्यूज़ में, हमारे जितने भी जॉइंट्स हैं उनमें सेटल डाउन हो जाता है और फिर हमें पेन और इन्फ्लेमेशन का सामना। तो ये तो हो गया कि जो फूड्स हैं वो हमने नहीं खाने। अब कौन कौन से फूड्स हैं जो कि लो प्यूरिन फूड्स हैं और हम वो खा सकते हैं। तो जितनी भी मेडिटेरेनियन लाइफस्टाइल डाइट है, जैसा कि हमारे पास फ्रूट्स है, हमारे पास वेजिटेबल्स है, दालें हैं, हमारे पास लो फैट डेयरी है यानी कि 2% रिड्यूस्ड मिल्क या फिर स्किम मिल्क जो है वो हमारा लो प्यूरिन फूड्स में आता है। तो अगर आपने अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करना है तो कुछ दिनों के लिए गोश्त को छोड़ के अगर हम दाल चावल पे कन्वर्ट हो जाए या फिर हम रोटी और सालन पे कन्वर्ट हो जाए तो हमारा यूरिक एसिड के जो लेवल्स हैं वो खुद ब खुद मेंटेन हो जाएंगे। अब यूरिक एसिड जो है वो बहुत ज़्यादा इस तरह से काम करता है कि जैसे जैसे हम हमारे हाई प्यूरिन फूड्स खाते जाते हैं वैसे वैसे वो ब्रेक डाउन होता जाता है हमारे ब्लड में, उसकी क्वांटिटी हाई होती जाती है। तो जब हम वो हाई प्यूरिन फूड्स को छोड़ के लो प्यूरिन फूड्स पे आ जाएंगे तो हमारी बॉडी में यूरिक एसिड जो पहले से ही पड़ा हुआ है, किडनीज उसको एक्सक्रीट करना शुरू कर देंगे और हमारा यूरिक एसिड लेवल जो है वो मेंटेन हो जाएगा। तो इसीलिए जब भी किसी ने हाई लेवल्स ऑफ यूरिक एसिड को मेंटेन करना हो तो उसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि वो रेड मीट तो सबसे पहले क्विट करे और सबसे पहले वो हाई फैट डेयरी जो है उसको अवॉइड करे, क्योंकि इन दोनों में प्यूरिन्स की अमाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज हाइड्रेशन। हाइड्रेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपने अपने यूरिक एसिड के लेवल्स को मेंटेन करना है। आपने कम अज़ कम 2 से 2.5 लीटर पानी दिन में लाजमी पीना है। वैसे तो रिकमेंडेड ये है कि हम 3 लीटर पानी पिए, और गर्मियों में 3 लीटर पानी पिया भी जाता है। लेकिन अगर किसी को जो है वो पानी इतना ज़्यादा पीने की आदत नहीं है तो वो कम से कम 2 लीटर से स्टार्ट करे, 2 के बाद 2.5 लीटर, फिर उसके बाद 3 लीटर पानी उसने कम से कम पीना है, जो कि तकरीबन 10 से 12 ग्लास पानी बनता है। तो उससे उसका हाइड्रेशन स्टेटस मेंटेन रहेगा और यूरिक एसिड को जो है लो करने में इस तरह हेल्प करेगा कि जितना ज़्यादा पानी बॉडी के अंदर जाएगा, किडनी उतना ज़्यादा ब्लड को फिल्टर करेगी और यूरिक एसिड जो है वो वाटर के साथ साथ हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होता रहेगा। उसके बाद आता है बैलेंस डाइट। अगर आप अपने यूरिक एसिड के लेवल्स को मेंटेन करना चाहते हैं तो बैलेंस डाइट लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बैलेंस डाइट का क्या मतलब है। बैलेंस डाइट में आप हर चीज़ खाएं लेकिन उसको एक मॉडरेट क्वांटिटी में और दूसरा पोर्शन कंट्रोल के साथ। अगर आप सुबह रोटी खा रहे हैं, साथ में सालन खा रहे हैं, और दोपहर में आप रोटी खा रहे हैं, साथ में कोई मटन या बीफ ऐसी चीज़ खा रहे हैं, तो फिर रात में जो है वो थोड़ा सा सैलेड के ऊपर आ जाएं और थोड़ा सा हल्का खाना खाएं, ताकि दिन में जितना भी हमने खाना खाया वो बैलेंस्ड और मेंटेन हो सके। अब मैं ये नहीं कह रही जिन लोगों को यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है वो अभी रेड मीट और उसको अवॉइड करें और अपनी मेडिटेरेनियन लाइफस्टाइल पे आए, लेकिन जो लोग अपनी इस चीज़ को
मेंटेन करना चाहते हैं, वो बैलेंस्ड जो है ना वो लाइफस्टाइल लेके चलेंगे, तो ही उनका यूरिक लेवल भी मेंटेन रहेगा और उनको जो है वो डिफरेंट दवाइयाँ नहीं खानी पड़ेंगी अपनी यूरिक एसिड को मेंटेन करने के लिए। वो फूड के साथ ही जो है वो अपनी दुनिया की हर चीज़ खा भी सकते हैं और अपने यूरिक एसिड को मेंटेन भी कर सकते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है दैट इज हर्बल मेडिसिन। सब लोग मेरे से पूछेंगे कि अच्छा आपने ये तो बता दिया ये खाएं ये खाएं ये खाएं, लेकिन हम कोई ऐसी रेमेडी क्या यूज करें जिससे हमारा यूरिक एसिड जो है वो मेंटेन रहे। सो दैट इज हर्बल मेडिसिन एंड हर्बल रेमेडीज में जो हमारे पास चीज आती है वो है विटामिन सी। विटामिन सी इज अ वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट। मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि विटामिन सी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बॉडी, बिकॉज विटामिन सी इज एन एंटीऑक्सीडेंट जो कि आपकी बॉडी में फाइट करता है हार्मफुल टॉक्सिन से, हार्मफुल केमिकल से, और वो खींच के हर चीज को ना आपके ब्लड में से यूरिन के थ्रू जो है वो निकाल देता है। तो विटामिन सी इज अ वेरी गुड थिंग। अब विटामिन सी को सबसे पहले अगर हम सप्लीमेंट से लें तो उससे बेहतर ये नहीं है कि हम उसको जो है वो नॉर्मल सोर्सेज से लें। अगर हमने सप्लीमेंट्स ही यूज करने हैं तो फिर हम तो दवाइयाँ भी खा सकते हैं। सो विटामिन सी के सबसे अच्छे सोर्सेज क्या हैं? लेमन इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी, उसके अलावा ऑरेंज इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमारे पाकिस्तान में सौगात मिलती है वो है अमरूद। जो गावा है उसके अंदर ऑरेंज और लेमन से भी ज़्यादा विटामिन सी जो है वो पाया जाता है। विटामिन सी के बाद इज जिंजर। जो अदरक है वो भी हमारे जो यूरिक एसिड है उसको लेवल को मेंटेन करने में, उसको लोअर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो अगर आप सुबह सुबह खाली पेट उठ के जो है वो अदरक का कावा बना के पीते हैं दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड सोर्स। और अगर आप सारा दिन अपने पास डिटॉक्स वाटर रखते हैं जो कि हम सबको रिकमेंड करते हैं, उसमें आप 1.5 इंच जो है वो जिंजर का टुकड़ा पानी के अंदर डालते हैं, थोड़े से खीरे डाल दें, उनके अंदर भी विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा मिंट लीव्स डाल दें और आपका एक बहुत अच्छा डिटॉक्स वाटर जो है वो तैयार हो जाता है। वो सारा दिन 1 लीटर पानी पीते रहते हैं तो वो आपके वाटर लेवल्स को भी और विटामिन सी के लेवल्स को भी बॉडी के अंदर मेंटेन करता है। और एक और बहुत अच्छी रेमेडी जो कि है वो है चेरी जूस। चेरी जूस वैसे कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कम मिलता है, बट हमारा एक सीज़न आता है जिसमें हमारे यहाँ पे चेरीज़ बहुत ज़्यादा अवेलेबल होती हैं। तो चेरी जूस जो है, और ख़ास तौर पे जो खट्टी चेरीज़ का जूस होता है, वो बहुत ज़्यादा रिच इन विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट्स होता है और वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमारे यूरिक एसिड लेवल्स को मेंटेन करने में। सो अपार्ट फ्रॉम चेरी जूस असाइड, जो विटामिन सी है और जो जिंजर है वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सो इफ़ चेरीज़ आर नॉट अवेलेबल इन योर रीजन तो आप जिंजर और विटामिन सी भी यूज़ कर सकते हैं। एंड द लास्ट थिंग इज़ वेट मेंटेनेंस एंड लाइफस्टाइल चेंजेस। मैं बार बार ये बोलती हूँ कि अगर आप अपनी लाइफस्टाइल मेंटेनेंस नहीं करेंगे, अपने वेट को बैलेंस नहीं रखेंगे, तो बहुत सारी बीमारियाँ होने के भी चांसेस हैं और बहुत सारी बीमारियों को हम क्योर नहीं भी कर सकते। अगर आपने ऊपर वाले सारे पॉइंट्स को नोट डाउन किया है तो ये वाला पॉइंट जो है वो सबसे ऊपर लेके जाके उसको मार्क करें कि वेट मेंटेनेंस जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन सब पॉइंट्स के अलावा। अगर आप अपना वेट मेंटेन कर लेते हैं, अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इस तरह से करते हैं कि हर रोज़ वॉक करते हैं, हर रोज़ एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं या कोई भी स्ट्रेस मैनेजमेंट एक्टिविटी करते हैं, तो दैट विल ऑल्सो हेल्प यू लोअर योर यूरिक एसिड लेवल्स। तो अगर आपने ये सब कर लिया, ये सारे पॉइंट नोट कर लिए हैं, तो कम से कम एक और पॉइंट ज़रूर नोट करें, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। और हर बंदा अपने लिए दिन में आधा घंटा तो निकाल ही सकता है, बिकॉज यू ओ इट टू योर लाइफ कि आप अपने लिए दिन में जो है वो आधा घंटा निकालें। सो दिस इज़ द ओवरऑल टॉपिक। आई होप यू गेट सम इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दैट। और अगर आपको कोई भी चीज़ इसके अलावा मेरे से पूछनी है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ऑल्दो आई नो कि यूरिक एसिड एक बहुत वास्ट टॉपिक है, बट फिर भी मैंने उस पर थोड़ी बहुत बात की है कि कुछ लोगों को जो यूरिक एसिड मेंटेनेंस के साथ साथ उसकी डाइट के थ्रू मैनेजमेंट अगर पता चल जाए तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक इट, प्लीज लाइक द वीडियो, कॉमेंट डाउन बिलो और शेयर इट with your friends and subscribe to my channel. I see you in the next video. Bye bye.